सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। अल्बर्ट आइंस्टीन जिनकी शादी के 25वीं सालगिरह सभी मना रहे थे, बहुत सारे मेहमान आए थे। लोगों ने पूछा कि आपकी सफल शादी का राज क्या है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि जब हमारी शादी हुई थी तो हमने और श्रीमती जी ने एक समझौता किया था कि जीवन के जितने भी छोटे निर्णय होंगे वो तुम करोगी और बड़े निर्णय होंगे वो मैं करूँगा। और सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि अब तक कोई बड़ा निर्णय करने का अवसर नहीं आया। खैर, सौभाग्य की ही बात थी कि हमारी शादी बहुत सफल है और आगे भी सफल रहेगी। श्रीमती जी से ये पूछा गया कि आइंस्टीन महोदय तो हमेशा बिजी रहते हैं, अपने कार्यों में लगे रहते हैं, आपको वक्त भी नहीं दे पाते हैं, शायद आप लोग भोजन भी साथ साथ नहीं कर पाते होंगे, तो आपको कभी इस बात से नाराज़गी नहीं हुई? कभी लगा नहीं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं और मेरा जीवन तो जैसे तबाह सा हो गया है? श्रीमती जी ने भी बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ये पता है कि ये समाज के लिए कर रहे हैं, संसार के लिए कर रहे हैं। ये जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उससे संसार को एक नई रोशनी मिलने वाली है और इनकी खुशी में, संसार की खुशी में मेरी खुशी है। देखिए कितनी समझ बूझ भरी जो जवाब था वो उनका था, और साथ ही आपसी अंडरस्टैंडिंग की बात थी, और इसी कारण उनका जो वैवाहिक जीवन था इतना सफल रहा था। यही समझ और यही सोच यदि पति पत्नी के बीच हो तो निश्चित रूप से जीवन बहुत ही सुखमय और आनंददायी होता है और किसी भी प्रकार की कड़वाहट के लिए कोई मार्जिन नहीं रह जाता। लगातार परिवार के बारे में हम चर्चा करते आ रहे हैं और भ्राता जी नई नई रोशनी हमें प्रदान कर रहे हैं। आइए इस चर्चा को हम उनके साथ आगे बढ़ाते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। आपस के इस समझ बूझ भरे वातावरण में जीवन बहुत सरल और सहज हो जाता है। भ्राता जी, श्रीमती ने समझ लिया कि आइंस्टाइन जो कुछ कर रहे हैं संसार के लिए कर रहे हैं। अभी मुझे एक को बहुत समय देना, मेरे साथ भोजन करना, मेरे साथ 2-4 घंटे बिताना, ये हर नारी की इच्छा होती है। लेकिन उसने इसका त्याग खुशी से कर दिया था कि जहाँ जग का कल्याण हो रहा है वहाँ मैं अपनी इन छोटी छोटी बातों को आगे आड़े नहीं आने दूंगी। हमारा सभी जो समाज है उसमें जो नारी हैं, विशेष रूप से जो यंग हैं, उनको इस बात पे विशेष ध्यान देना चाहिए। हर एक की इच्छा होती है और बड़ी नेचुरल है, होनी भी चाहिए। परिवार में सबको मिल बैठ के साथ भोजन करके एक आपसी प्रेम, आपसी सम्मान, आपसी व्यवहार कुशलता भी दिखानी चाहिए और वो रियल भी होनी चाहिए। परंतु जहाँ एक पक्ष को कहीं किसी भी कार्य में बहुत बिजी रहना पड़ रहा हो और दूसरा पक्ष देखता हो कि ये बहुत ही उपयोगी कार्य है तो उसे उसका सहयोगी बन जाना चाहिए। बस परिवारों में अगर इस तरह की अंडरस्टैंडिंग और सहयोग की भावना हो जाए तो फिर परिवारों जैसा स्वर्ग तो कहीं है ही नहीं। बिल्कुल। और आजकल ज़्यादातर भ्राता जी ये हो ही गया है कि सभी अपने कार्यों में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि समय वाली बात एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है कि आप हमें समय नहीं देते हैं, परिवार को समय नहीं देते हैं, बच्चों को समय नहीं देते हैं, और ये भी कई बार खिन्नता, टकराव या अलगाव का कारण बन जाता है। देखिए, व्यक्ति भी नौकरी पर है तो उनकी धर्मपत्नी भी नौकरी पर है, बच्चे पढ़ाई पर हैं तो तीनों ही तो बिजी हैं। अब कौन किसको समय दे? अभी बहन भी आएगी, वो बहुत थकी मांदी आएगी, घर का भी काम करना, उनको बच्चों को भी देखना है, और बच्चे भी कहीं ना कहीं इरिटेट होके परेशान होके आएंगे। वो भी चाहते हैं माँ बाप की हमें थोड़ी सी तो कुछ मिले,
भाई उनका हाथ भी मिलेगा पुचकार का, उन्हें प्यार के 2 शब्द मिलेंगे, वो उनकी गोद में बैठ जाएं थोड़ी देर तो वो भी बड़े रिलैक्स हो जाते हैं। तो माँ बाप को भी ये बात थोड़ी स्वीकार करनी पड़ेगी कि बच्चों के लिए उनका ये एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। इतना नहीं कि उन्हें पढ़ा दिया जाए, उन्हें होमवर्क करने के लिए इंसिस्ट कर दिया जाए, ये करो वो करो, उन पे ध्यान बहुत दिया जाए, लेकिन उन्हें प्यार की पालना, माँ बाप का प्यार बच्चों के लिए बहुत बड़ी पालना है, विशेष रूप से अल्प आयु में, छोटी आयु में। तो इसमें वो भी इस पे ध्यान दें और अपने को इतना व्यस्त न भी कर दें कि थोड़ा भी समय एक दूसरे के लिए न मिले। लेकिन ये भी बहुत आवश्यक है कि अपनी कामनाओं को कम भी करें। कभी कभी वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि दूसरा व्यक्ति समय भी दे रहा है लेकिन वो व्यक्ति संतुष्ट हो ही नहीं रहा है, वो और चाहता है। इसमें चाहे मोह की बात हो, चाहे आपसी बहुत एकदम एक्सपेक्टेशन से एक दूसरे से ज़्यादा हैं, या एक दूसरे के साथ रहे बिना मन नहीं लगता है, ये भी कहीं बात होती है। तो इन सब को थोड़ा सा संभालना है क्योंकि पारिवारिक जीवन बड़ा इम्पोर्टेंट जीवन है और ये लंबा समय चले, 25 साल क्यों, जीवन भर चले ना। हमारे भारत में तो जीवन तो भर पूरे चलता है। जीवन भर की क्या बात है जी, 7 जन्मों की बात हम पहले ही कर आए हैं कि 7 जन्मों का हमारे यहाँ तो साथ होता है। यहाँ तो जीवन भर भी एक संबंध सुखद हो बहुत जरूरी है। दोनों बातें बहुत सुंदर आपने कही भ्राता जी कि बैलेंस रखने की जरूरत है कि हम अपने कार्य क्षेत्र में भी जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये हो कि हम बहुत ज़्यादा उसमें भी बिजी ना हो जाएं, धन कमाने आदि में। जितना हो सकता है अपने परिवार को, पत्नी को भी समय दिया जाए, पत्नी भी अपनी कामनाओं को थोड़ा कम करें, ये देखते हुए कि शायद उनकी व्यस्तता ज़्यादा है। बैलेंस रहेगा तो परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। पहला प्रश्न भ्राता जी मैं आपको लिए चलता हूँ, ये हमारे पास श्वेता सिंह जी ने भेजा। ये कहती हैं कि मेरे पति और अपनी माँ और बहन की हर बात मानते हैं, मेरी सही बात भी स्वीकार नहीं करते। वे दोनों मेरी मीन मेख निकालती रहती हैं और पति से मेरी उल्टी सीधी शिकायत करती रहती हैं, जिससे वे मुझे बुरी तरह डांटते हैं। शादी के 2 साल हो गए हैं लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो कई बार मुझे विचार आता है कि क्या ऐसे ही जीवन भर मुझे सहना और झेलना पड़ेगा। ये कई बार बहुत कष्टदायक लगता है। ठीक बात है, बिल्कुल। और ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन है और इसके आंसर में मैं अपनी सभी बहनों को, बड़ी और छोटियों को कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, परिवार में प्यार, अपनापन तो तभी हो सकता है जब ये जो शिकायत करने की आदत है ना, या किसी को डोमिनेट करने का जो संस्कार है हमारी माताओं और बहनों में, इससे थोड़ा वो बचें। अब एक नई लड़की आपके घर में बहू बनकर आ गई है, आपको उसको अपने में समाना है। हो सकता है उसकी भी कुछ गलती हो, वो कुछ चीज़ न जानती हो, या उसमें कोई कमजोरियां हो, कोई कभी वो ज़्यादा देर तक सोती हो, या काम ठीक से न करती हो, या कोई गलती करती हो। गलती तो मनुष्य ही करता है, कोई पशु पक्षी तो गलती कर नहीं रहे हैं। तो जो उसकी सास है और ननद है, उनको बहुत समझदार होना चाहिए। और जैसे हम एक बात बहुत अच्छी तरह अपने सभी दर्शकों को कह रहे हैं कि जो व्यवहार हम दूसरों से कर रहे हैं, ये सृष्टि का सिद्धांत है, वही व्यवहार हमें भी प्राप्त होगा। हो सकता है सास, उसको भी ये व्यवहार मिला हो तो वो दूसरे से कर रही है, लेकिन इस चेन को कहीं ना कहीं तो तोड़ना ही पड़ेगा। तो दोनों को अब समझदार बनकर ये जो शिकायत करने वाली बात है, इससे थोड़ा मुक्त होना चाहिए। अब जो लड़का है उसको बड़ी दुविधा हो जाती है, अब वो माँ की न सुने तो वो नाराज होते हैं कि ये तो बस पत्नी पत्नी का होके रह गया है, हमारी तो सुनता ही नहीं, हमारा तो इससे कोई नाता ही नहीं रहा। फिर इसमें कहीं कहीं गड़बड़ होती है। और कई बार बेटे का ज्यादा लगाव माँ से होता है। लेकिन अब उसको अपनी पत्नी को भी महत्व देना ही चाहिए, और इसलिए भी कि वो एक घर छोड़ के दूसरे घर में आई है, उसको मानसिक परिवर्तन में समय लग सकता है। देखिए, छोटी बात नहीं है, और हर बहन हमारे समाज में इस बात को अच्छी तरह जानती है, फिर भी वो एक दूसरे को सहयोग देती नहीं है। एक परिवार से दूसरे परिवार में आना, वहाँ एडजस्ट होना, संस्कारों का मिलन करना, अपनी एक अच्छी छाप छोड़ना और बहुत सारी बातों को समाना, फेस करना, पुराने प्यार को या बातों को भुलाना, ये कोई सहज काम नहीं होता। इसलिए इसमें मनुष्य को सहयोग की बहुत आवश्यकता होती है। तो मैं अपनी बड़ी माताओं से कहूँगा जिनके घर में बहुएं आ रही हैं, वो बहुत समझदार बने।
देखें कि परिवर्तन का काल है, वो भी तो इस काल से गुजरे हैं। 1 2 3 साल उन्हें भी लगा होगा नए परिवार में सेट होने में। नई बहू को भी लगेगा, उस पर बहुत ध्यान दे। और जो ननंद है उसको तो बहुत समझदार होना चाहिए। उसको ये नहीं कि अब मेरे से भाई प्यार नहीं करेगा या माँ का रुख मेरे से नहीं रहेगा, इस बात को भूल कर ये सोच कर कि जो व्यवहार मैं इनके साथ करूँगी कल वही मेरे साथ भी होगा, और जब मेरे साथ होगा तो मुझे कैसा लगेगा। इसलिए अपने व्यवहार को बहुत सम्मानजनक, बड़ा प्रेमपूर्ण, अपनेपन का, सहयोग का कर देना चाहिए, तो परिवार में बहुत अच्छा हो जाएगा। रही बात इसकी कि इसको फेस करना पड़ रहा है, पति भी इसको ही डांट देता है और इसकी कुछ सुनता नहीं है। अब ऐसे में ही इसको चाहिए बहुत अच्छी स्पिरिचुअल पावर कि मनुष्य के अंदर सहन शक्ति भी आ जाए और वो अनेक बातों को मुस्कुरा के ही पूरा कर दे, रिएक्ट न करे, इसकी बहुत ज़रूरत होती है। नहीं तो क्या होगा, पति इसको डांटेगा, ये रिएक्ट करेगी, दोनों में झगड़े होंगे जैसा इनके बीच हो रहा है, और इसके जीवन में अशांति बढ़ती जाएगी और ये कोई अलग निर्णय लेने को विवश हो सकती है। बस एक ही बात जो शायद लता जी कई बार हम लोग लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं कि मन में जो एक प्रश्न रहता है ना कि क्या ये हमेशा चलता रहेगा ऐसा, ये बहुत बोझिल करता है। बहुत बोझिल करता है, क्योंकि ये यात्रा 1 2 साल की तो नहीं है ना। 2 साल इनको पूरे भी हो गए, इन्होंने कुछ बदलाव उसमें देखा नहीं, बल्कि बात बिगड़ती ही जा रही होगी। इसलिए इनको अपने अंदर बहुत अच्छी स्पिरिचुअल पावर भरनी ही पड़ेगी ताकि इनके अंदर सहनशीलता भी आ जाए। अब ये वहाँ से निकल नहीं सकती, ये तो नहीं अब ये कर सकती ना कि छोड़ के भागो यहाँ से, ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है ना, पारिवारिक जीवन है। अब इनको एडजस्टमेंट करने की पावर भी चाहिए, सहन शक्ति भी चाहिए, और साथ में ऐसी पावर भी चाहिए कि ये तीनों को बदल पाए। देखिए राजयोग में, स्पिरिचुअलिटी में ये सिखाया जाता है कि हमारे वाइब्रेशंस दूसरों को बदल सकते हैं। उनके प्रति हमारे मन में जो ईर्ष्या हो गई है उसको भी बदला जा सकता है। और ये बिल्कुल स्पष्ट है, किसी को बुरा न लगे तो मैं कह देता हूँ, कह दूँ जी। नारी जाति ईर्ष्या का सबसे ज़्यादा शिकार हुई है। बहनों में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या द्वेष रहता है। क्यों रहता है ये तो वही जाने, कुछ भी कारण हो सकते हैं, परंतु इस ईर्ष्या द्वेष ने उनकी कार्य शक्ति को, उनके टैलेंट्स को, उनकी खुशी को, उनकी शांति को अवश्य प्रभावित किया है। इसलिए इससे बचें, और इसका अब कर्तव्य है ये स्पिरिचुअल नॉलेज के द्वारा इन तीनों को सवेरे 5 बजे उठकर गुड वाइब्रेशंस दें। ये एक टेक्निक मैं सबको सिखाता हूँ। ये सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग है, अंतर्मन की शक्ति का बहुत सुंदर प्रयोग है, और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। क्या करना है इसमें कि सवेरे 5 बजे जब वो भले ही तीनों सोए हुए हों, थोड़ा सा ये योग अभ्यास करेंगी 10 मिनट। योग अभ्यास माना सर्वशक्तिवान की किरणें मुझे आ रही हैं जी। इस संकल्प को रिपीट भी कर सकती हैं, मैं भगवान की संतान हूँ, मेरा जीवन बहुत सुखी है। इसको अपने मानस पटल से वो पर्दा हटाना पड़ेगा जो इसको उदास कर रहा है ना, खुशी इसकी गुम होती जा रही है। बच्चे जब उनकी शादी होती है तो अनेक तरह के स्वप्न देखते हैं अपने भविष्य जीवन और वैसे के लिए। अपने परिवार में कितने लाड से, नाज से उनके माता पिता पालते हैं। तो इस पे जो एक दबाव आ रहा है ना अब 2 साल से, इसको उसका पर्दा थोड़ा हटाना पड़ेगा, नहीं तो मन भारी होता जाएगा। मैं बहुत सुखी हूँ, ठीक है, ये कर्मों का हिसाब किताब है, थोड़ा बहुत ये पूरा हो जाएगा। ये जो इसको संकल्प है कि क्या मुझे जीवन भर ऐसे ही रहना पड़ेगा, इसको थोड़ा हटाए कि नहीं समय बदलेगा। आज जो कुछ है वो कल नहीं होगा, समय परिवर्तनशील है, परिस्थितियां बदलती हैं, बातें भी आती हैं और चली जाती हैं, कुछ भी वही नहीं रहता है, सब कुछ बदल रहा है। इसलिए अपने मन के विचार को भी बदल दें कि नहीं जीवन भर ऐसा थोड़ा ही सब कुछ बदलेगा। तो योग अभ्यास करेंगे ये, और जैसे परमात्मा शक्तियों को अपने अंदर लाएंगे, धारण करेंगे, फिर उन तीनों को आत्मा देखेंगी। ये तीनों आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। अब इनके मन में जो निगेटिव एटीट्यूड हो गया वो इन्हें बदलना है। दे आर गुड सोल्स, बहुत अच्छी आत्माएं हैं तीनों। वे मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, मेरे बहुत अच्छे सहयोगी हैं, तीनों मुझे बहुत प्यार करते हैं। इसमें रोज सवेरे 10 मिनट लगाएंगे ना 21 दिन तक,
तो उनकी भावनाएं, उनके विचार अवश्य बदलेंगे, उनका व्यवहार बदलेगा और इनका जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। लेकिन मैं इन्हें कहूँगा भविष्य में इन्हें कभी भी दूसरों से ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये सीख लेना है हमसे। अगर कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है, हमें कैसा लग रहा है, ये भी तो किसी की ननंद है, ये भी किसी के घर से आई है, तो ये वहाँ भी जाए तो अपनी भाभीयों के साथ बहुत प्रेम पूर्ण व्यवहार करे, ताकि हमारी बहनों की इस पूरा जो एक समाज है, संसार है, उसमें एक प्यार की गंगा बहे, खुशहाली आए, अपनापन बिल्कुल ऐसा हो जाए कि घरों की छोटी मोटी बातों को वो हंसते हंसते पार कर सके। अन्यथा क्या होता है, एक जगह से उन्हें निगेटिविटी मिल रही है, उनका मन कमजोर होता जा रहा है। अब जब परिवार में या बच्चों की ओर से कोई समस्या उनके पास आएगी तो उनके पास पावर ही नहीं होती वो उसको फेस कर सके। इसलिए हमारी बहनों को बहुत अपने कर्तव्य को समझते हुए एक दूसरे के प्रति स्वीट एंड सॉफ्ट होना चाहिए। बिल्कुल। लता जी, आपने सुबह अभ्यास करने को कहा कि 5 बजे उठ करके 10 मिनट के लिए अभ्यास करें। क्या सारे दिन में भी या रात को भी ऐसी प्रैक्टिस वो कर सकते हैं? देखिए, की तो जा सकती है जी, लेकिन सवेरे का टाइम ऐसा होता है कि जब चारों ओर शांति का माहौल है। मतलब इसके साथ साथ ये तो करें ही, लेकिन इसके साथ साथ क्या साथ किया जा साथ सकता कुछ है? कर सकते हैं। सवेरे करने के बाद सारे दिन भी वो ये अच्छी फीलिंग रखे, मैं तो भगवान की संतान हूँ, मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे दूसरों की बातों से अपनी खुशी को खोनी नहीं है, मुझे अपने सुंदर चिंतन में रहना है, और यही संकल्प रखे। ये तीनों बहुत अच्छी आत्माएं हैं, मेरे गुड फ्रेंड हैं। बिल्कुल। लता जी, हमेशा बात आती है कि लड़की एक नए घर में गई तो हम हमेशा ये कहते हैं कि उस लड़की को एडजस्ट करना है, उसे सहनशील होना है, सबको साथ लेकर के चलना है। हम लड़की के लिए ही कहते हैं, हम ऐसा उस परिवार के लिए भी क्यों कुछ नहीं कहते कि उन्हें भी सहनशील होना चाहिए, उन्हें भी बड़े विचारों का होना चाहिए, उन्हें भी उस बच्ची को सिखाना चाहिए। ये भी तो एक पक्ष और पहलू होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट पहलू है। मैं वही बात शुरुआत की थी कि जिस घर में ये लड़की गई है, उस सास का, ससुर का, बड़े छोटे जो भी हैं, सबका कर्तव्य है कि एक नई व्यक्ति हमारे घर में आया है, उसको बहुत स्नेह दें, वो भूल जाए अपना घर, उसको सिखा दें, उसको इतना ज़्यादा प्यार मिले, उसको लगे कि हमारी दूसरी माँ मिल गई, हमें दूसरा पापा मिल गया, हमारे दूसरे सब साथी हमें मिल गए। ये नहीं वो पढ़ी भी होगी वहाँ, उसके फ्रेंड सर्किल रहा होगा, उसमें प्यार रहता है, अपने लौकिक परिवार में प्यार रहता है। तो बड़ों का ये कर्तव्य ही होता है वो ऐसा व्यवहार करें जैसे उसका अपना उसके घर में आया हो, बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ कोई व्यक्ति उसके घर में आ गया हो, जिनसे वो बहुत प्यार कर रहे थे, जिनका वो आह्वान कर रहे थे ना। अब जिनका आह्वान कर रहे थे उनको वेलकम करें, उनको रेस्पेक्ट करें और उनको मिला दें, सिखा दें, अपना बना लें। तो दोनों तरफ से एक सुंदर प्रयास हो तो माहौल बहुत सुंदर हो जाएगा। ऐसी स्थितियां बनेंगे ही नहीं कि अलगाव की स्थिति हो या परेशानियां पैदा और हो। हमारे सभी परिवार वालों को ये बात सीखनी है, क्योंकि रोज हर परिवार में शादियां हो रही हैं, लड़कियां बहू बनकर घरों में आ रही हैं, तो क्यों ना हम इस संसार को स्वर्ग बनाने के लिए एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत कर दें सब तरफ कि नई बहू घर में आई है, वो हमारी है, वो हमारे साथ रहेगी, उसका ये घर है, वो इस घर की मालिक बनने जा रही है। तो बहुत अच्छे वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे। लक्ष्मी आई है जैसे हमारे घर में, तो बड़ा सुंदर एक माहौल सा हो जाएगा, किसी प्रकार का तनाव नहीं रहेगा। और लड़कियां जो आजकल डरती हैं या मन में एक संकोच का भाव रहता है कि पता नहीं हम जिस परिवार में जा रहे हैं सास कैसे मिलेगी, ननद कैसे मिलेगी, माहौल कैसा होगा, ये माहौल शायद पूरी तरह परिवर्तित हो जाएगा। लता जी, दूसरा जो हमारे पास प्रश्न आया है ये छपरा से सतीश साहू जी, मेरी पत्नी बहुत क्रोधी स्वभाव की है, यदि उसकी बात ना मानी जाए तो गुस्से में बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं, घर के सामान तोड़ने फोड़ने लगती हैं, अपशब्द बोलती हैं, बच्चों को भी मारने लगती हैं और कभी कभी मुझे और मेरी माँ को भी मार देती हैं। सोचता हूँ कि भगवान कब इससे छुटकारा दिलाएगा। आए दिन के कलह से अच्छा क्या तलाक पर मुझे विचार करना चाहिए? मतलब बहुत ज़्यादा परेशान शायद हो गए हैं। ये ऐसी बात हो गई है कि वास्तव में उस व्यक्ति से छुटकारे की बात ये भगवान से कर रहे हैं ना,
अच्छा होता ये प्रेयर करते इसके इस क्रोध से कब इसे और हमें छुटकारा मिलेगा। जी, जी। तो वो भी तो सुखी हो जाए, क्योंकि क्रोध करने के बाद हर व्यक्ति पश्चाताप की अग्नि में जलता है और वो अपने किए हुए कर्मों पर अवश्य पछताता है। मेरे पास ऐसी माताएं आती हैं कि क्रोध में वो अपने बच्चों को पीट देती हैं और फिर बैठ के रोने लगती हैं अलग जाके कि मैंने क्यों खामखा मार दिया, इनकी क्या गलती थी बेचारों की। जी, वो तो प्यार लेने के लिए मेरे पास आए थे, मैंने उनको भी धक्का दे के इसीलिए मार कहते हैं कर ना रहता दिया। जी, क्रोध की शुरुआत शायद मूर्खता से होती है और अंत पश्चाताप से होता हर है। व्यक्ति इसके बाद पछताता है। इसलिए क्रोध तो एक बहुत बुरी चीज है, जी। हमें इससे बचना ही चाहिए। अब मैं उसको भी कहूँगा कि भाई देखिए, क्रोध के कारण आपका जीवन नष्ट हो जाए, अगर वो डाइवोर्स पर आ जाते हैं और नेचुरल मनुष्य सोचता है ना इस रोज की अशांति से, तो यही भला अगर इसको अलग कर दिया जाता है कहाँ रहेगी। और शादी को भी हो सकता है 10-12 साल हो गए हों, तो परिवार वाले भी तो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसके घर में अपनी भाभियाँ आ गई होंगी, वो इसका क्रोध क्यों सहेंगी, वो उसकी पालना क्यों करेंगी। यहाँ तो इसका क्रोध सहा जा रहा है, वहाँ तो कोई सहेगा नहीं। इसलिए इसको भी थोड़ा समझदार होना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में बहुत अच्छी बात कही, काम क्रोध मनुष्य के महावैरी हैं। देखिए ये महावैरी है, ये समझ में आ रहा है ना कि परिवार में एक क्रोध ने पूरी अशांति कर दी है। सब में कैसा लगता होगा जब वो सबको मारती है। और वैसे भी एकदम अशांति का माहौल हो जाता है, किसी का भी मन शांत नहीं रह पाता है, खिन्नता सी रहती है, सबकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, बच्चों पर इसका बहुत बुरा असर आता है। आज ही एक केस मेरे पास आया, कहा कि हमारी छोटी लड़की है 5-6 साल की, वो बहुत क्रोध करती है, बड़ी अशांत रहती है सारा दिन। तो मैंने जब उनसे पूरी कहानी पूछी तो पता ये चला कि वो दोनों ही बहुत लड़ रहे हैं शादी के समय से ही। तो मैंने कहा इसमें तो वो क्रोध के और चिड़चिड़ेपन के और अशांति के संस्कार आप लोगों ने बचपन से ही डाल दिए ना। अगर आप चाहते हो कि आपकी बच्ची बहुत पीसफुल रहे, उसका भविष्य सुंदर हो, तो आपको अब तो कम से कम लड़ाई छोड़ देनी चाहिए। तो उन्हें क्रोध पर अपने कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन इनको अभी देखना चाहिए। अगर ये कहीं भी राजयोग का अभ्यास करते हैं, अन्यथा सीख लें, तो उस आत्मा को रोज 15 मिनट इन्हें बहुत अच्छे शांति के वाइब्रेशंस देने ही पड़ेंगे। राजयोग में इस सब का बहुत अच्छा समाधान है। वो व्यक्ति को रियलाइज भी कराया जा सकेगा कि तुम जो कुछ कर रही हो वो बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है, तुम्हें अपने को चेंज करना है। यही व्यवहार अगर तुमसे करें, बच्चे कल बड़े हो जाएंगे, अब वो माँ को मारने लगे तो कैसा रहेगा। ठीक है, बच्चे हैं, माँ का सम्मान करते हो, मारपीट सह लेते हैं, सास भी सह लेती है, तो इनकी सहनशीलता है कि वो ऐसा, लेकिन पति को बड़ा बुरा लगता है कि माँ पे कोई हाथ उठाए। ये बिल्कुल हमारी सामाजिक व्यवस्था के भी विरुद्ध हो गया। तो बहन को समझने के साथ अब इसे ये काम करना है, चाहे सास को करना है। राजयोग सीख कर रोज सवेरे वही टाइम 5 बजे का सबसे सुंदर टाइम है कि सवेरे मनुष्य राजयोग का अभ्यास कर ले, उसके अंदर अपनी भी शक्तियाँ आ जाएंगी और फिर वो 10-15 मिनट योग करे इस आत्मा के लिए। उसमें सिंपल योग करे, शिव बाबा से कनेक्शन जोड़े, कभी फील करे मैं परमधाम में उसकी किरणों के नीचे हूँ, उसकी सारी शक्तियाँ किरणें मुझ में समा रही हैं। कभी अभ्यास करे मैं आत्मा यहाँ हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं इस देह से न्यारी हूँ। बहुत गुड फीलिंग इस डिटैचमेंट की होनी चाहिए। ये देह अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। फिर उस आत्मा को इमर्ज करेंगे, अपनी पत्नी को जिसको बहुत क्रोध आता है इमर्ज करेंगे, देखेंगे ये आत्मा है, और फिर उसको संकल्प देंगे तुम तो भगवान की संतान हो, तुम्हारा परमपिता तो शांति का सागर है, तुम भी शांत स्वरूप हो, शांत हो जाओ। 5 बार ये संकल्प दे दें, तुम तो शांत स्वरूप आत्मा हो, शांत हो जाओ, बी पीसफुल, शांत हो जाओ। तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होगा और ये काम रोज सेम टाइम करना होगा, कम से कम 21 दिन तक। पर अगर केस ऐसा बड़ा है, नहीं ठीक हो रहा, तो आगे भी करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जब वो सो के उठेगी
तो उसके मन में वही विचार आएंगे जो इधर से भेजे गए थे कि मैं क्रोध करती हूँ, ये तो अच्छा नहीं है। हम रियलाइज करा सकते हैं, दूसरे की पावर ऑफ रियलाइजेशन को बढ़ा सकते हैं कि ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब मेरे बच्चों पर इसका क्या असर होगा, वो कहीं क्रोधित हो के लड़ाई झगड़ा करने लगे, मारामारी करके घर में आए, कोर्ट केस हो जाए, कुछ और बुरा हो जाए, इसलिए मुझे शांत रहना चाहिए। तो डेली शांति के वाइब्रेशन इस तरह उस आत्मा को जाएंगे और इसका परिणाम नो डाउट बहुत पॉजिटिव होगा। भ्राता जी, क्रोध तो एक बहुत बड़ा विषय है, गीता में भी जिसकी व्याख्या की गई है कि क्रोध नर्क का द्वार है। और आज हम देखते हैं कि चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े हों, सबके अंदर ये गुस्सा है ही, और बहुत हानिकारक इसके प्रभाव देखने में आते हैं। तो कैसे इससे मुक्त हों, मैं विस्तार से आपसे चर्चा चाहूँगा, लेकिन आज वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। आज की सुंदर चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, समाधान वास्तव में आपको हर प्रश्न का, हर समस्या का समाधान प्रदान करता है। पहली बात जो हम लोगों ने चर्चा की थी कि कैसे परिवार में कोई नई लड़की बहू बन करके आती है, तो परिवार वाले सभी बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से उसका स्वागत और अभिनंदन करें तो माहौल सचमुच कितना सुंदर होगा। मीन मेक तो कोई भी निकाल सकता है, कमियां तो कोई भी निकाल सकता है, लेकिन जो कमियों को दूर करे, जो दूसरों को सिखाए, वास्तव में वही बड़ा कहलाता है। तो यदि ऐसा माहौल हो जाए तो सचमुच परिवार स्वर्ग बन जाए, संसार स्वर्ग बन जाए। हर एक परिवार को ये विचार जरूर करना चाहिए। और साथ ही रही गुस्से की बात, जहाँ गुस्सा है वहाँ तो कहा जाता है कि जो घर में घड़े भी हैं ना पानी के, वो भी सूख जाया करते हैं। तो गुस्सा किसी भी तरह जायज नहीं है, इससे भी हमें मुक्त अवश्य होना चाहिए। राजयोग इसकी सुंदर विधि है, उपाय है, जो आप सब कर ही रहे हैं। और प्रकाश हम भ्राता जी के साथ इस पर लेते रहेंगे। आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार।